और आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया बीएससी एसएमई स्पेशल। इस सेगमेंट में मेरे साथ है जिग्नेश मेहता, सीईओ और एमडी हैं सेकमा के। जिग्नेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर समय देने के लिए। और आपसे यही समझना चाहूंगी कि सेकमा की शुरुआत आपने कैसे 10-12 साल पहले यहाँ पर की, किस मकसद से साथ की, और अपने इस 10-12 सालों के सफर के बारे में हमें बताइए। जी। तो ऐसा था कि 10-12 साल पहले जब भी ये सेगमेंट में हमने आने की सोची, तभी अ, ऐसा था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप, कि हम्म। यहाँ पे काम बहुत था। ब्रोकिंग इंडस्ट्री, डीपी इंडस्ट्री, पीएमएस वगैरह में काम काफी था, कंप्लायंस की काफी अपॉर्चुनिटीज थी। और यही सोच के हमने इस एरिया में कदम रखा और सोचा कि जो क्लाइंट्स होंगे, जो ब्रोकर्स है, डीपी है, एनबीएफसीज है, पीएमएसज है, इनको एक स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की जरूरत होती है आमतौर पे, जो उनको गाइड करे कि कैसे बिजनेस को एफिशिएंटली चलाया जाए और उनमें कैसे कंप्लायंस की नजर रखनी चाहिए, कि ताकि कोई मिस्टेक ना हो, कहीं कोई लैप्स ना रह जाए रिपोर्टिंग और कंप्लायंसेस में। यानी कि जिग्नेश, अगर मैं कुल मिलाकर समझूं तो आप एक ऐसी कंपनी है जो छोटे उभरते एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं कहीं ना कहीं पर एक्सपेंशन में और ग्रोथ में। जी हाँ। मतलब जो नए ब्रोकर आते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं सेटअप करने के लिए ऑपरेशंस, उनका हम्म। कंप्लायंस सेटअप करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करते हैं, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को भी जिनको एनहेंस करना है अपना बिजनेस और उनको अपना ऑपरेशंस, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी जो एनहांस करना होता है, हम उन्हें भी मदद करते हैं। हम्म। तो हमारे क्लाइंट्स इज अ मिक्स ऑफ छोटे, मीडियम, स्मॉल ब्रोकर्स हम्म। प्लस बिग ब्रोकिंग हाउसेज, एमएनसी ब्रोकिंग हाउसेज, हम्म। और अपने जो डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज होते हैं, जो नए आजकल के यूनिकॉर्न्स बन जाते हैं। नाम मैं हम्म। नहीं लूंगा, बट आप समझ जाओगे। तो वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। चलिए, बेहद खूबसूरत। मुझे बताइए, 10-12 सालों की जर्नी में अगर मैं समझना चाहूँ एज एन एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं? आप बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउसेस के लिए काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ दिन ज़रूर ऐसे होते होंगे जब चैलेंजिंग लगता होगा और समझ नहीं आता होगा कि आखिर करना क्या है। मैडम, समझ नहीं आता ऐसा तो कंसल्टिंग बोल नहीं सकता क्योंकि उसी के लिए हमको हायर करते हैं वो लोग। जोक्स अपार्ट, चैलेंजेस अभी रिसेंट एग्जांपल में दूं तो जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ 2020 में, उसके हम्म। बाद 2 साल में कंप्लायंसेस आरबीआई सेबी के काफी चेंज हो गए, काफी नए नए कंप्लायंस एट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इम्प्लीमेंट करने थे। तो बहुत सारा मार्केट में कंफ्यूजन था, और हम्म। हमें आए दिन हमारे क्लाइंट्स के कॉल आते कि ये कब करना है, वो कब करना है, डेट्स केप्ट ऑन चेंजिंग। तो हमें तभी हमें पता चला कि इंपॉर्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ फॉर क्लाइंट्स, वेयर दे आर गेटिंग द राइट गाइडेंस फ्रॉम अस। हम्म। हम्म। So this was, I can say, one of the most challenging periods where we had to constantly keep on looking कि सर्कुलर जो एक्सचेंज रिलीज करते हैं कि अभी फला डेट फला हो गई है, ये डेट चेंज हो हम्म। गई, अभी रिपोर्ट ऐसे आपको सबमिट करना है। तो वो सब रिपोर्ट फॉर्मेट चेंज करो, नई ड्यू डेट्स देखो, इंश्योर करो कि क्लाइंट सबको पता चले, ये तो हमें उनको इन्फॉर्म भी करना था। हम्म। सो दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग पीस पिछले 2 साल में जो हमने देखा है। मतलब चैलेंज जी। तो हर बिजनेस में होता है, बट जी। पिछले 2 साल में काफी चैलेंज आ गए थे ये सब। मैं पिछले 2 साल की बात करूंगी जिग्नेश, तो क्या हम ये समझें कि बाकी बिजनेसेस की तरह या बाकी एंटरप्रेन्योर्स की तरह आपने भी अपने काम करने के तरीके को कुछ हद तक बदला, ताकि आप इस बदलते समय के साथ, इस बदलते दौर के साथ अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाए? जी, वो बोल तो सकते हैं वैसा किया है, क्योंकि हम्म। कैसा था कि हमने हमारी टीम वैसे ही पहले वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन से वाकिफ थी, क्योंकि हम्म। हमारी जो काम है और हमारी जो सर्विसेज है, हम हम्म। जनरली क्लाइंट साइड पे जाके देते हैं या फिर रिमोट लोकेशंस पे जाके देते हैं। तो हम्म। दिस वाज सम सिचुएशन विच वी वर वेल अवेयर विथ। मतलब हमारे को हम्म। पता था कि ये सिचुएशन अगर आ गई है तो हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और ज्यादा डिफिकल्टी हुई नहीं। हमने नए नए तरीके, इन्वेंशन इज द रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमने हम्म। इनोवेशन किया और हमने हमारा काम अच्छी तरीके से कंप्लीट किया तभी। एंड वी हम्म। मेड श्योर कि कहीं कोई डेडलाइन क्लाइंट्स की मिस ना हो जाए, ऑडिट हो, रिपोर्ट सबमिट करने हो, कंप्लायंस की हो, तो वी टुक केयर ऑफ दैट। जिग्नेश,
जिग्नेश, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपेंशन प्लान्स के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन? आप एक बीएसई लिस्टेड फर्म है यहाँ पर, कैसे आपका बिजनेस जो है उसने बदलाव देखा है यहाँ पर लिस्टिंग के बाद? हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। हम एक्चुअली जब सोच रहे थे कैपिटल रेज करने के लिए, बिकॉज आपने सही बोला कि जब बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो यार हमारे पास ऑप्शन ये थे कि ट्रेडिशनल तरीके से जाए, हम बिफोर लिस्टिंग वी गो टू सम प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स या ऐसे कोई प्लेयर से पैसे लें और फिर जाके हम लिस्टिंग करें। जनरली ये फॉलो होता है। बट हमने जब सोचा तो हमने देखा कि लिस्टिंग कर दें, थोड़ा गाइडेंस हमें बीएसई की तरफ से भी मिल गया इसमें। उन्होंने हमें काफी हेल्प की इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑल द क्विक अप्रूवल्स क्विकली। फिर उनके एमडी हैं आशीष जी, उनके लिस्टिंग के हेड है गिरीश जोशी जी, और अजय ठाकुर जी जो एसएमई के हेड है। उन्होंने हमें काफी हेल्प की सब मामले में गाइड करने के लिए। सो हमने जब सोचा था, जस्ट पैंडेमिक के पहले लिस्टिंग करने की सोची थी, बट पैंडेमिक हिट हुआ तो वी हैड टू पुश आवर प्लान्स। लगभग 6-8 महीने के लिए पुश करना पड़ा। फिर अक्टूबर 2020 में हमने लिस्टिंग की। एंड थैंक्स अ लॉट टू द बीएसई टीम, उन्होंने काफी हमारी हेल्प की एंड इट दे डिड अ कमेंडेबल जॉब फॉर अस। और कैसे, जिग्नेश, अगर समझना चाहूँ कि बीएसई पर लिस्टिंग के बाद जो क्लाइंट्स हैं वो आपके आपके साथ जो जो बेसिकली बिजनेस है, एक तो आपको कैपिटल एक्सपेंशन में यहाँ पर मदद मिली, काम के मामले में, प्रोफाइल के मामले में, या फिर कस्टमर बेस बढ़ाने के मामले में कैसे बीएसई एसएमई मददगार साबित होता है? कैसे होता है कि जब आप लिस्ट करते हो तो आपको काफी सारी कंप्लायंसेस, काफी सारी ट्रांसपेरेंसी, काफी सारी गवर्नेंस करनी पड़ती है, विच इज एज पार्ट ऑफ द लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो उस सब के चलते आप थोड़े नोन हो जाते हो ज्यादा। ऐसा नहीं है कि हम नोन नहीं थे। जैसे कि आप जानते हो कि हम यही इंडस्ट्री को सर्विस करते हैं एज कंसल्टिंग फर्म। तो सारे ब्रोकर्स वो कैटेगरी में, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कैटेगरी में जो आते हैं, सब हमको जानते ही हैं कहीं ना कहीं। हमने कहीं ना कहीं कोई हर एक के साथ काम किया हुआ ही है। बट इससे क्या हुआ, हमारी क्रेडिबिलिटी और एनहेंस हो गई। और वी बिकेम लिटिल बिट मोर नोन टू पीपल। हम और क्या क्या सर्विसेज करते हैं, कुछ लोग हमें जानते थे कि कुछ ही एरिया में काम करते हैं, बट देन लेटर दे केम टू नो कि हम इन एक्स्ट्रा एरियाज में भी काम कर रहे हैं जो उनको शायद नहीं पता था। वो सब के चलते हमें काफी हेल्प हुई। और काफी वी गॉट एक्सपोज टू, बोल सकते हैं कि एमएनसी क्लाइंट्स को भी ज्यादा एक्सपोजर मिल गया हमें, बिकॉज हम लिस्ट हो गए। तो ये सब का काफी फायदा हो गया लिस्टिंग करने के बाद। जिग्नेश, और अगर ये 10-12 साल की एंटरप्रेन्योरल जर्नी की बात करूं तो व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग? द बिगेस्ट लर्निंग इज टू अडेप्ट विद चेंज। चेंज के साथ आप साथ में चलो तो हो जाएगा, यू विल बी अहेड। और आप चेंज को रेजिस्ट करोगे, चेंज को रेजिस्ट करोगे तो यू विल बी थ्रोन आउट। तो क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं सेकमा के यहाँ पर? कैसे आप क्या किसी दूसरे शहर में भी ऑफिस खोलने वाले हैं? कस्टमर बेस जो है वो किस तरह का आपका रहता है? हमारी ऑलरेडी ऑफिसेज हैं अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, दिल्ली में। वी आर इन प्लान्स टू ओपन अप ऑफिसेज दूसरे शहरों में भी, बट पैंडेमिक की वजह से वी हैड टू थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा उसको। बैंगलोर में और चेन्नई में थोड़ा मूव हो रहा है उस डायरेक्शन में। ये है। जी जी, जिग्नेश, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ या एसएमईज के साथ जब मैं बात करती हूँ तो एक सवाल हमेशा मन में आता है, वो ये कि एक सिंगल फाउंडर होना बेहतरीन है किसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, को फाउंडर की ज़रूरत होती है? आपके लिहाज से आज के समय में जब बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में आप सुनते हैं, इंडिया हैज़ एक्चुअली बिकम हैज़ कम ऑन टॉप इन दैट लिस्ट ऑफ स्टार्टअप वर्ल्ड और यूनिकॉर्न्स की, जैसे आपने बात की, जो आपके क्लाइंट्स भी हैं यहाँ पर, और कैसे बढ़ते हुए बिजनेसेस को हमने देखा है। अब आप मुझे बताइए कि आप इस बात पर क्या राय रखते हैं? किसी बिजनेस को बेहतरीन बनाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए आपको को फाउंडर की जरूरत है, या सिंगल फाउंडर इज गुड इनफ इफ यू आर एक्चुअली ऑन ट्रैक एंड फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? See, I don't think there is a specific formula for this. मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही जन होना चाहिए या दो फाउंडर होने चाहिए या मल्टीपल फाउंडर्स होने चाहिए। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा आप क्या बिजनेस ला रहे हो,
किसके साथ आपने बात की है, क्या आइडिएशन कैसे हुआ है उसका। तो अगर सिंगल फाउंडर भी है एंड इफ ही इज कॉन्फिडेंट इनफ ऑफ हिज आइडिया, तो वो ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स उनको टीम तो चाहिए होगी आगे चल के, बिकॉज आजकल के आप कोई भी नया स्टार्टअप ले लो, इट हैज अ बैकबोन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बिना जनरली कोई स्टार्टअप आज की मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं चलेगा। तो ऐसे आपके पास कोई आइडिया आता है तो आपको उसको टेक्नोलॉजी के साथ उसको एनहेंस कर सकते हैं, करेक्ट। तो आपको जाके टीम तो बनानी है। तो अभी वो एक इंडिविजुअल का चॉइस होगा कि उसको जो टेक्नोलॉजी टीम को या जो भी मार्केटिंग टीम या जो भी एक्सपेंशन टीम, ऑपरेशंस टीम होगी, सही कहीं ना कहीं ये सब उनको लगेंगे साथ में चलने के लिए। तो इधर इज ही गोइंग टू एक्सेप्ट देम एज को फाउंडर्स, टेक देम टुगेदर, और उसको इंडिविजुअल फाउंडर रहना है एंड यूज देम एज मैनेजमेंट टीम। वो एक इंडिविजुअल का परसेप्शन और उनका लुकआउट के हिसाब से, मेरे हिसाब से होगा। बट आई थिंक it's a mix of both. We are seeing that in these startups that we in the current generation. जी, और जाते जाते आपका बिजनेस मंत्र, आपका मूल मंत्र क्या है अपने बिजनेस की तरक्की के लिए? ट्रांसपेरेंसी क्लाइंट्स के साथ एंड इंटेग्रिटी, और उनको राइट गाइडेंस देनी चाहिए। चलिए, बेहद खूबसूरत। मेरी पूरी ही टीम की तरफ से जिग्नेश आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर शुक्रिया हमें यहाँ पर समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। तो मेड इन इंडिया के बीएससी एसएमई स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।